दोस्तों, क्रिकेट में ऐसे बहुत से खिलाड़ी आए हैं जो सामने वाले पर जमकर बरसे हैं, पर इनमें सबसे अच्छी बात है कि यह होती है कि हर दिग्गज खिलाड़ी एक दिन नया खिलाड़ी होता है और तब जब अपनी पहचान बनाना शुरू करता है तो कई लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाता है। और शायद आपको भी कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में पता होगा, लेकिन आपको विवियन रिचर्ड्स के बारे में पता नहीं होगा। विवियन रिचर्ड्स आज तक देखा गया सबसे घातक बल्लेबाज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्लेयर ने अपने 17 साल के करियर में किसी भी गेंदबाज के सामने सर पर एक बार हेलमेट तक नहीं पहना। यह बल्लेबाज इतना खूंखार था कि उस समय के कई कैप्टन ऑन रिकॉर्ड कहकर गए, जो मर्जी आए करो, लेकिन गलती से भी विवियन रिचर्डसन को स्लेज मत करो। अब आप खुद सोचिए, ऐसे वीव रिचर्ड्स को उनके ही होम टाउन में एक 21 साल का लड़का स्लेज करना शुरू कर देता है, यहां तक उनका विकेट तक ले लेता है। तो सोचिए फिर क्या हुआ होगा। तो इस कहानी की शुरुआत 1988 में हुई, जब पाकिस्तान वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी, जहां 5 वनडे इंटरनेशनल और 3 टेस्ट की श्रृंखला को जहां एक रूटीन सा सीरीज माना जा रहा था, वो खत्म होते होते इतिहास की सबसे यादगार सीरीज बनने वाली थी। इसमें एक और थे 1987 में रिटायरमेंट ले चुके और 1 साल में ही वापस लौटने वाले इमरान खान, और दूसरी ओर विवियन रिचर्ड्स, जिसकी इस वेस्टइंडीज ने पिछले 15 साल में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी और पिछले 10 साल में घर पर एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे थे। पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ मियादाद की सेंचुरी और इमरान खान के 11 विकेट की बदौलत पाकिस्तान जीत गया। 10 साल बाद वेस्टइंडीज हारा, और वो भी अपने घर पर। 5 दिन तक चली इस घमासान युद्ध में कभी पाकिस्तान ऊपर तो कभी वेस्टइंडीज, और दोनों साइड के दिमाग गर्म हो गए। एक बार तो क्लियर एज लगने के बावजूद पूरे पाकिस्तान टीम का LBW देख विव रिचर्डसन पाकिस्तान फील्डर्स को बैट दिखाकर धमकाने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि इमरान खान को अंपायर से प्रोटेस्ट करना पड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि तब टीवी रिकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए पूरी बात पिच पर ही निपट गई। अंत में पाकिस्तान ने एक विकेट से मैच ड्रॉ करा दिया। यह आखिर ओवर विवियन रिचर्डसन का था। सेकंड टेस्ट मैच खत्म होते होते दोनों टीम एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। अगला टेस्ट इस सीरीज का आखिरी टेस्ट होना था, जिसके अंत में एक नई टीम खुद को वर्ल्ड क्रिकेट में घोषित करती या फिर पुराने शेर अपने सिंहासन पर कायम रहते। तीसरा टेस्ट मैच शुरू होता है और पाकिस्तान 309 रन बनाता है। इसके जवाब में वेस्टइंडीज 306 रन बना देती है। सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान 262 रन का टारगेट खड़ा कर देती है और 1.5 दिन का खेल अभी बाकी था। और फिर दिन खत्म होने से 45 मिनट पहले पिच पर विव रिचर्डसन आते हैं। विव रिचर्ड्स इस सीरीज में 3 बार आउट हुए थे, जिसमें 2 बार तो उन्हें वसीम अकरम ने आउट किया था। 21 साल के इस यंग बॉलर की बॉलिंग विव रिचर्डसन को भी परेशान कर रही थी। अकरम का पहला बॉल बाउंसर, इतना फास्ट बाउंसर कि इससे बचने के चक्कर में रिचर्ड्स की कैप गिर गई। ये देखकर अकरम उनके पास जाकर खड़े हो गए और उन्हें टूटी फूटी इंग्लिश में स्लैश करने लगे। अब विव रिचर्ड्स उन्हें कहने लगे, तो बाहर मिल, मैं देखता हूं तुझे। इसके बाद फिर यही सब शुरू हुआ, बाउंसर, कैप गिरना, स्लैश करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना। लेकिन इस बार विव रिचर्ड्स ने अकरम की तरफ देखा और साइड में थूका और कहा, ये स्लेजिंग वाली बकवास बंद कर। उस समय अकरम को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन रिचर्ड्स की बॉडी लैंग्वेज से वो समझ गए और जाकर कप्तान इमरान खान को बता दिया। इमरान खान ने कहा, तो उसका टेंशन ना ले, मैं हूं, यही चालू रख। वसीम अकरम ने हर दूसरा तीसरा बॉल बाउंसर डालना शुरू कर दिया। चौथे दिन की आखिरी बॉल भी अकरम ने की और वो भी बाउंसर। ड्रेसिंग रूम में पूरी पाकिस्तान टीम खुश नजर आ रही थी। तब एक बंदा वहां था और कहने लगा, वसीम अकरम को बाहर बुलाया है। वसीम ने पूछा, क्यों बुलाया है? तो बोला, आपको अभी बुलाया है। वसीम उठकर खिड़की के पास देखने गए तो देखा बाहर विव रिचर्ड्स खड़े थे। विव रिचर्ड्स तब बिना शर्ट पहने, पसीने से लथपथ, हाथ में बैट पकड़कर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को घूर रहे थे। अकरम भागे और कप्तान इमरान को सारी बात बता दी। अब जिस कप्तान इमरान खान ने पहले वसीम अकरम को स्लेजिंग के लिए उकसाया था, वो अब कहने लगे, इसे मैं क्या करूं, तेरा झगड़ा है, तू जान। कप्तान चुपचाप उठकर शावर के लिए चले गए। आखिरकार वसीम अकरम दरवाजे की तरफ खुद ही आ गए और इससे पहले विव रिचर्ड्स कुछ कहते अकरम बोल पड़े, वो जो भी है उसके लिए सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। विव रिचर्ड्स ने धमकी देते हुए कहा, अगर फिर ऐसा हुआ तो तुझे मैं मार दूंगा। वसीम अकरम ने इसके बाद अपने पूरे करियर में विव रिचर्ड्स के स्लेज नहीं किया। यहां तक अकरम ने विव रिचर्ड्स की विकेट तक ले डाली, लेकिन उन्हें विव को कुछ नहीं कहा। उस पल का खौफ शायद वसीम अकरम ही जानते थे। उस समय उनके कैप्टन समेत पूरी की पूरी टीम उन्हें अकेला छोड़कर भाग गई थी। मैच की बात करें तो अगले दिन रिचर्ड्स और एमरोज दोनों के विकेट गिर गए, लेकिन इसके बावजूद वेस्टइंडीज मैच जीत गई थी। और जीत के मायने इस बात से समझ सकते हैं कि तीसरा मैच जीतने पर
मैल्कम ड्रेसिंग रूम में लौटे तब उन्हें अपने कप्तान एक कोने में बैठे हुए रोते हुए दिखाई दिए। वो खूंखार शेर अपनी टीम की जीत की खुशी में मुंह छिपाता हुआ रो रहा था। उनकी टीम जीत गई थी। शेर का सिंहासन कुछ साल के लिए ही सही पर सलामत था। दोनों विव रिचर्ड्स और अकरम आज इस बात को हंसकर याद करते हैं। आज दोनों में इस बात को कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ तक वसीम अकरम के पीसीबी हॉल ऑफ फेम इंडक्शन खुद वीवी रिचर्ड्स ने किया था। वो गुस्सैल शेर, वो नौजवान आज तक अच्छे दोस्त हैं। तो इसीलिए तो क्रिकेट को कहा जाता है जेंटलमैन गेम, क्योंकि यहाँ पिच पर लोग एक दूसरे के साथ कुछ भी करते हैं, लेकिन पिच के बाहर उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।